हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की ये क्लास है आपकी 32वीं। कौन सी 32वीं क्लास? इससे पहले यदि क्लास आप न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। देखिए, यदि आपको मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या सभी का कहना है कि मैथ कम समझ में आती है, मैथ कम समझ में आती है, यदि आपको मैथ कम समझ में आती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आप क्या करें, सिर्फ शुरू से सभी क्लास हमारी अटेंड करें, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो अभी आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बीजगणित के लासा और मासा। ठीक, एक्स वाई जेड से संबंधित इनका लासा और मासा हम कैसे निकालते हैं। तो लासा और मासा की एक क्लास है बीजगणित की, मतलब कि लासा मासा की क्लास एक हो चुकी है, तो आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देखिएगा। क्वेश्चन हम आज पहले से नोट किए, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और क्वेश्चन हम ज़्यादा करा सकें, इसलिए हम क्वेश्चन आज पहले से ही क्या कर दिए हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, तो आप लोग इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अभी आपको एचसीएफ ज्ञात करना, आगे आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको दोनों चीज़ एक साथ बताए थे, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें करना है। ठीक है, तो आज आपको कुछ मौका दिया जाएगा कि कुछ टाइम आपके लिए कि यहाँ आप खुद अपने साथ, मतलब क्या है, पेन कलम रख कर आप क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो होगा क्या इसका आंसर भाई, आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टाइम जरूर देंगे, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि बाद में कोई प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता नहीं का और फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा करते हैं और पता लगता है कि आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आज आज हमारे साथ क्या करने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। पहले एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले इसका फैक्टर होना चाहिए। तो इसको हमने बताया क्या है आपको कि पी एक्स मान लेना। क्या मान लेना है? पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इतना हो गया। अब दोनों में इसमें x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये x प्लस 2 है। क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ये इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम मान लेते हैं क्यू तो इसको लिखते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसमें से यदि हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भी आपका, सिर्फ है x कॉमन है, यानी कि एचसीएफ तो x है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा और सॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट हो जाएगा x और x माइनस 2 और x प्लस, तो ये कुछ इतना हो जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा इसको डायरेक्ट ही, क्योंकि स्पेस कम है। तो इसमें आपको सिर्फ मिलाना है कि इसमें से, इस वाले में से और इस दोनों में से तुलना करना है कि जो चीज दोनों में लिखी हुई है वही आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में लिखा होता है। दोनों में क्या लिखा हुआ है? एक तो एक्स लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि अंदर गुणा करके ऐसे भी लिखा हो, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ये हो चुका है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 तथा एक्स क्यूब प्लस 64, इन सभी में यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, मासा लासा, तो ऐसे बिल्कुल ज्ञात करते हैं। तो पहले आप मासा लगा रहे हैं, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा भाई। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा आज हमारे साथ कि क्या है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास ये मान के चलिए प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम आपको ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आज क्या है, हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग क्या पहले सॉल्व करें, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा इतना। ठीक, इसको हम मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर है। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4। दूसरा है क्यू एक्स,
ये लिखा एक्स क्यूब प्लस 64, एक्स क्यूब प्लस इसको कर देंगे 4 का क्यूब। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा लगेगा आपका वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं और बेसिक में शुरू से पढ़ें, और वहां पर भी आपको फार्मूलों पर भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप्स, और समीक्षा पर आधारित सूत्र और प्रश्न दोनों क्वेश्चन, यानी कि मतलब दोनों तरीके से सभी चीजें बताई गई हैं। तो आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको सभी चीजें आएंगी। जो कोई शुरू से देख रहा है हमारी क्लास को उसे तो सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस, आपस में गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है 4x। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ जो हो जाएगा, दोनों में क्या चीज लिखी हुई ध्यान देखिए, x प्लस 4 और x प्लस 4, तो यही आपका इसमें से एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मासा आपका ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करने की। देखिएगा, यदि आप ऐसे सिर्फ नोट और बुक बिना लिए सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं या अपना सिस्टम लैपटॉप जिस पर देख रहे हो, तो ऐसे देख रहे हो तो ऐसे देखने से कोई काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना है, नोटबुक अपने साथ रखना है और प्रैक्टिस हमारे साथ करना है, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 हो जाएगा। दूसरा दिया है क्यों एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वो इसका करना है आपको गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। आपको गुणनखंड भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 1, कॉमन लेंगे तो आपका भी हो जाएगा एक्स प्लस 1, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1, दूसरे में हो जाएगा एक्स प्लस 2। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ये क्या ज्ञात कर रहे हैं आप, एचसीएफ यानी कि मासा। क्या ज्ञात कर रहे हैं, मासा। तो दोनों में कौन सी चीज एक समान है, दोनों में एक समान क्या लिखा है, x प्लस 2 और x प्लस 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताएं भाई क्या होगा, कैसे सॉल्व करें। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करें जरूर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आपको सही है तो ठीक है, गलत होता तो हम भी आपको बता ही रहे हैं तो आप तुरंत मिलाएंगे कि हाँ आप कितनी दूर तक या कितने स्टेप आप सही किए हैं। तो जब आप लगाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा, और जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप मैथ सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना। इसके बाद इसमें आपको करना क्या है, पहले देखिए पी एक्स इक्वल टू मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, और सॉरी क्या हो जाएगा, 2 दूनी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4। इसमें यदि x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 2 दूनी 4, तो दोनों में पहले एक कॉमन वाला ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2, और दूसरा ब्रैकेट में से कोई एक लेंगे इन दोनों में से तो x प्लस 2, तो ये इतना हो गया। दूसरा क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12, तो क्यू एक्स का मान जो हो जाएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 12। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या है 3, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12। अब क्या हो जाए, देखिए यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 2 लिखा है, लेकिन इसमें कुछ मिल नहीं रहा अभी तक, तो करना क्या है, इसको अभी और हल करना पड़ेगा। करेंगे क्या, 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो चीज दोनों में मिलती है वही एचसीएफ होता है, तो होगा क्या आपका x प्लस 2 यहाँ लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है x प्लस 2, तो मासा आपका हो जाएगा x प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x प्लस 2।
तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा क्या होगा इसमें, इसको पी एक्स इक्वल टू मानेंगे। क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको करेंगे कि आप 8 को कर देंगे 2 चौको 8, और x को इसको कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे इसमें से एक x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार पूरा। क्या लिखना है आपको, 8x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। जब आप यहाँ पर 2 चौको 8 करेंगे और x भी कॉमन लेंगे, आप x भी कॉमन ले लेंगे इंटू x, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण जो आपका दिया है क्यू एक्स, वो दिया 28x³ प्लस 1, ये जाएगा क्या 4 सत्ते 28, और x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कुछ इतना होगा। तो इसका HCF जो होगा वो होगा क्या आपका, क्या होगा HCF जो होगा, जो चीज़ दोनों में मिलेगी, तो एक तो 4 दोनों में मिल रहा तो ये 4 हो जाएगा, और दोनों में क्या मिल रहा है, ये वाला, क्या ये भी दोनों में लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आपको क्या है, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है 6 नंबर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। देखिएगा क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, 2 3 6 और 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो ये हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। जब आप यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 3 6। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। ये इतना हो गया पी एक्स। क्यू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 27, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x³ माइनस 3 का क्यूब। अब इसको तोड़ देंगे आप फार्मूलों पर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3x। अब मिलाएंगे इसमें कि आपका होगा क्या, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा कि HCF क्या आएगा। HCF इसमें आपका क्या होगा, HCF जो होगा वो होगा क्या, जो चीज़ दोनों में मिलेगी वही आपका HCF होगा। तो दोनों में मिल क्या रहा आपका, x माइनस 3, क्या मिल रहा है, x माइनस 3, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो यदि आपको समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये 7 नंबर, इसे भी आप लोग सॉल्व करें। जल्दी से कोशिश कीजिएगा लगाने की। तो देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं, वैसे अब टाइम बहुत हो गया। देखिएगा होगा क्या इसमें, पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 16x। तो होगा क्या इसमें, पी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, जब x हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 4, इतना हो गया।
इसके बाद क्या है क्यू एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 4, दूसरे में भी हो जाएगा, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x। तो एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ क्या होता है? जो सभी में पाया जाता है वो एच सी एफ होता है, और सभी में जो चीज दिया गया है वो है एक्स माइनस 4, यानी कि दोनों में दिया गया है एक्स माइनस 4, तो आपका ये क्या हो चुका है? एच सी एफ हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसको मानेंगे हम पी एक्स इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 81। जब इसमें हम क्या करें, क्यूब दिया गया है, 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27, 2 3 6 2 और 3 दूनी 6 3 7 21। ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा 3 का क्यूब। अब इसको हम तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर। क्या करना है आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर तोड़ना। किस पर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर। तो ये हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3। जब आगे वाले ब्रैकेट में होता है फार्मूला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 का 9 माइनस ए बी यानी कि 3x। ये एक हो गया स्टेप। अगला स्टेप जो दिया क्यू एक्स आपका, वो कितना दिया गया है? 2 और एक्स प्लस 3। भाई देखिए, एचसीएफ आपको निकालना है तो डायरेक्ट आपको इसमें तो सॉल्व है क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं। तो इसमें होगा क्या, दोनों में दिया गया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, तो ये आपका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको लासा निकालना। क्या निकालना है? लासा। तो लासा में क्या होता है, जो चीजें मिलती हैं उसे एक बार तो हम नोट करते हैं, जैसे कि अभी तक हम एचसीएफ में करते आए हैं, लेकिन जो चीज बच जाती है, यानी कि जितने फैक्टर या जिसके खंड, जितने खंड बच जाते हैं उन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। सिर्फ एलसीएम में यही फर्क होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 25xy जो लिखा है, ये 5 बचे 25 हो जाएगा, और x इंटू वाई। दूसरा दिया है 50y स्क्वायर। क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 50y स्क्वायर जेड। तो 2 पंचे 10 बचे 50 वाई गुणे जेड। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में मिले उसको एक बार, 5 गुणे 5, और जो मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसे भी लिखना है, और दो नहीं बचा, दो तो इसे भी। तो ये हो जाएगा आपका 50 एक्स वाई स्क्वायर जेड। क्या हो जाएगा? 5 से 25 दूनी 50, एक्स हो जाएगा, वाई का गुणा वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका? जेड स्क्वायर। इसी तरह इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर होगा। तो क्या होगा आप लोग देखें, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, यानी कि एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आपस में गुणा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स से एक में गुणा करेंगे तो एक्स सेकंड में एक्स से ही होगा। तो इतना ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है आपका, क्यू एक्स जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, क्योंकि इसमें भी हम एक स्क्वायर मान सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है? एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में मिलता है उसको एक बार, जो दोनों में मिलता है उसको एक बार, जो नहीं मिलता उसे भी लिखो आप। ये नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, हमने इसको भी लिख लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना रहा, बना देते हैं। इसके बाद क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कुछ इतना हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं हम, लासा और मासा ज्ञात करते हैं। तो अभी आपके क्वेश्चन और हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है। तो क्या है, अच्छे से सीखना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है।
तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। चलिए देखते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आगे आपको जितने क्वेश्चन हैं इन सभी में आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे से एलसीएम समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मानना है आपको px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको और क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अगला देखते हैं क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 6। इसको खंड करेंगे, इसका खंड तो क्या होगा? इसके 2 3 6 होता है, तो लिखेंगे 3x माइनस 2x माइनस 6। जब यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 2 3x। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, दूसरे में हो जाएगा ये x प्लस 3। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है कि आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम अभी तक क्या पढ़े कि जो चीज़ मिलती है उसको हम एक बार लेते हैं, सिर्फ एक। ये दोनों चीज़ मिल रही हैं, इन दोनों को हम लिखेंगे क्या? एक बार। जो चीज़ नहीं मिल रही है उसे भी हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इन दोनों को आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक्स प्लस 3। तो इस प्रकार कुछ आप आंसर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। पहले आप लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं।